नमस्कार, मैं अंकित गिरी गया जिला का रहने वाला हूँ। हमारी वाइफ NM 10,709 में क्वालिफाइड स्टूडेंट है, जिनका DB सारा चीज़ हो गया है, काउंसलिंग का सारा चीज़ प्रक्रिया सही हो गया और उसके बाद भी सरकार जॉब नहीं दे रही है और कुछ लोग अपना नियावली की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो नियावली से मुझे क्या मतलब है? आपने जैसे जैसे बोला, जितनी भी हमारी बहन थी 8791 में 8790, एक मेरी वाइफ है, जितनी भी हमारी बहन थी उन्होंने आप सरकार जैसे जैसे बोला सुप्रीम कोर्ट लड़े। आज कहीं ना कहीं सरकार एक मतलब कि मान के चलिए आपके साथ बिल्कुल ही एक बोला जाता है ना कि बिल्कुल साइडलाइन करना। साइडलाइन का मतलब ये नहीं है, साइडलाइन का मतलब ये होता है कि आप पढ़े लिखे लोगों को साइडलाइन कर रहे हैं। आप एक नॉट क्वालिफाइड, एक अनपढ़ को नौकरी देने जा रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। हम लोग लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल लड़ेंगे। हमारी जितनी भी बहन है हम लोग साथ में लड़ेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर लड़ रहे हैं और एकता में लड़ रहे हैं। देना होगा, नौकरी बिल्कुल देना होगा। हाँ, एक चीज़ और, कुछ यूट्यूबर जिसका माथा चौड़ा है, दिमाग बराबर नहीं होने से सरकार क्या किया, पहले उन लोगों का DB करा दिया जबकि रिजल्ट नहीं आया था, बाद में क्वालिफाइड का DB करा दिया। सरकार आपके मानसिकता से खेल रही है, वो नौकरी देना नहीं चाहती। आप लोग क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं? आप लोग इसी अंधकार में बिहार का भविष्य लेकर डूब रहे हैं। ये लड़ाई सरकार से है और आप अपने में लड़ रहे हैं। अरे अगला पगला यूट्यूबर के चक्कर में है आप, जिसका दिमाग चौड़ा है, दिमाग सही एक जगह नहीं है। दिन भर उसके पास सुबह उठता है 8 बजे ब्रेकिंग न्यूज, दोपहर होता है 12 बजे ब्रेकिंग न्यूज, शाम होता है ब्रेकिंग न्यूज, रात होता है 10 बजे ब्रेकिंग न्यूज। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तू जज है क्या बे? तू कर देगा? तू है क्या? मेरे साथ 5 मिनट बैठ सकता है तुम पटना में? बात कर मेरे साथ 5 मिनट आके। तुमको हिम्मत नहीं अपने घर से निकलने का, तुमको चश्मा पहनने का नहीं हिम्मत है, तुमको टोपी पहनने का नहीं हिम्मत है। बाल झाड़ लेता है, तेल लगा के आ गया, मैं फलाना सर। फालतू बातें नहीं, फालतू बात से मुझे गुस्सा आती है। तुम अपना जिसके सपोर्ट में वीडियो बना रहे हो उसको बनाओ। मैं एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुमको, अगर कोई कहेगा कि मैं सरकार बात हो गया है और ये हो गया है वो हो गया है तो ये अच्छा नहीं है। मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये तुम्हारा वो उसका जवाब उस पर दे दूंगा, उसका जवाब उस पर दे दूंगा। इस बात को समझ लो भैया। आप अपना काम कीजिए, जिसके लिए लड़ रहे हैं उसको जीत दिलाइए। हम भी जिसके लिए लड़ रहे हैं, पिंटू जी जिसके लिए लड़ रहे हैं, हम तो अपने वाइफ के लिए भी लड़ रहे हैं, अपनी बहनों के लिए भी लड़ रहे हैं। तो भैया हम अपने लिए लड़ रहे हैं, ठीक है? आप अपने लिए लड़िए, फालतू बातें बोल के डिस्टर्ब ना कीजिए। हम जा रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब करते हैं आप? ताकि ये क्वालिफाइड वाले सब सुस्त हो जाए, घर में पड़ जाए। ऐसा नहीं होगा। मेरे जितने भी क्वालिफाइड बहन आप एक साथ आइए, एक मंच पे आइए, जीत यूं लूँगा। जय हिंद। कुछ यूट्यूबर जिसका माथा चौड़ा हो गया है, मैं उसको बोलना चाहता हूँ, भैया किस दुनिया में, किस देश में तुम रहते हो? केनिया से आए हो क्या? पाकिस्तान से आए हो? कहाँ से आए हो? तुमको पता है, ठीक है, तुमको मालूम है तुम जीत रहे हो, जीत जा भैया, क्या उससे हमको क्या है। लेकिन जीत क्वालिफाइड की हो रही है, इसको 100%, 100+1% इस बात को तुम अपने माइंड में डालो। तुमको ये सब भाषणगिरी करने से ना ही तुमको फंडिंग मिलने वाला है और ना ही तुमको अब रोजगार चलने वाला है। दिन भर जो सुबह दोपहर शाम और रात को जो बैठे रहते हो ना 12 बजे तक लाइव में, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। समझ गए? अपना बेरोजगारी में अपना रोजगार कर रहे हो, सही बात है। रोजगार तुम अच्छे ढंग से भी कर सकते हो, लेकिन किसी को टारगेट करके तुम रोजगार नहीं कर सकते। मैं ये लास्ट वार्निंग तुमको दे रहा हूँ। और सुन लो, हम पे कभी कटाक्ष किया कभी भी तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत अलग इंसान हूँ। मैं पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं चाहता हूँ, देखो मेरा कहने का मतलब है जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं का नौकरी हो गया। मंगल पांडे तुम्हारे पापा है क्या? हैं? चलोगे मेरे साथ मंगल पांडे के साथ, मंगल पांडे के सामने? जानते हैं तुमको? कभी अपने घर से बाहर निकल के वीडियो बनाओ ना। जैसे हम लोग आता है पिंटू जी, जिनको तुम टोपी वाले कहते हो, तुमको टोपी पहनने का है? कभी तुम नहीं पहन सकते हो, ना टोपी पहन सकते हो ना चश्मा पहन सकते हो, क्या कि तुम अच्छे ही नहीं लगोगे। दिमाग चौड़ा है, दिमाग एक जगह रहेगा तभी तो बुद्धि आएगा।
फालतू की बातें करते हो। काउंसलिंग हो रहा है, ठीक है, काउंसलिंग हो रहा है, होने दो, तुम अपना देखो। काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग और नोटिफिकेशन आएगा तभी तो काउंसलिंग होगा। हैं, फार्म भराया 50,000 और तुम 32,000 का बात करते हो। 32,000 में 10,709 की नौकरी होगी, ये बात क्यों नहीं करते हो? 10,709 की नौकरी होगी। आप लोग जितने भी मेरे बहन संविदा वाले जितने भी क्वालिफाइड हैं, ये सब फालतू बातें, ये लोग को 10,709 लोग को ही नौकरी होगा। अब उसमें देखा जाएगा, जनरल कैटेगरी का तो मरण है, जनरल कैटेगरी कुछ मिलना है नहीं। अब जनरल कैटेगरी में ज़रूरी नहीं है कि जनरल ही आते हैं। अब जिनका 93% मार्क्स है, जिनका 91% मार्क्स है, जिनका 97% मार्क्स है, वो भी जनरल में आएंगे, उनका भी हक मारा जाएगा। आप ये लोग फालतू यूट्यूबर के चक्कर में ना रहिए। और यूट्यूबर को जो लिख के देता है ना लेटर कि ऐसे बोलना है, बिना मर्जी से वो नहीं बोलता है। क्या कि उसको देखिएगा, बिना मतलब का जब बात करेगा ना तो चुप हो जाता है, वो दूसरे माइंड पे चल जाता है। वो सामने रखा रहता है, वो जो उसको दिया जाता है वही बोलता है। तो उसकी बात को बिल्कुल ना आप लोग लें। जितने भी क्वालिफाइड हैं, आपका भाई पिंटू जी, मन्नू जी, ये सब जितने भी क्वालिफाइड के केस लड़ रहे हैं, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। आप बहन अकेली नहीं हैं, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। और आपसे जितना बनता है उतना सपोर्ट कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग बिल्कुल जीत लेंगे। मंगल पांडे तुम्हारा पापा है। मंगल पांडे जी ने ये कह दिया। मंगल पांडे जी ने 15 लोगों को रोज़ बुलाते हैं, रोज़ उसको चढ़ा के भेज देते हैं। नेता का काम क्या है? मंगल पांडे जी का अति है क्या? नोटिफिकेशन निकलेगा, सबको पता चलेगा। वहाँ केस लगा हुआ है, नोटिफिकेशन लगा, SDA लगा, उस पर तुरंत केस पर रुकवाया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको बोलने से मंगल पांडे जी बोल दिए। मंगल पांडे जी क्या बोल देंगे? तेजस्वी यादव जी का, मंगल पांडे जी का वैकेंसी है, तेजस्वी यादव जी ने फार्म भरा, फिर मंगल पांडे कौन जानता है कि कल सरकार पलट जाएगी? तो जितने भी हमारे क्वालिफाइड बहन हैं और जितने भी संविदा मेरी बहन है, जितने भी स्कूटी में जिनका नाम था, वो भी फंडिंग कर रही है। क्यों कर रहे हैं फंडिंग? ये कंफर्म है कि आपकी नौकरी होगी। अगर 2018 के नियमावली से अगर नौकरी होगी तो वो फंडिंग होगा सरकार का। आपको नौकरी तभी मिलेगी जब अगर आपके पास पैसा होगा। और जितने भी मेरी क्वालिफाइड बहन हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि आज जब जितने भी मेरे क्वालिफाइड बहन हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, जितने भी संविदा वाले हैं, आपका नौकरी पैसा पर होगा, वही सरकार चाह रही है। तो जो पढ़े लिखे हैं, आप भी संविदा पर नौकरी कर रहे हैं, जो करना चाहता है उसको करने दीजिए ना। क्या मतलब बनता है? दो बहन आपस में लड़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? ये सब नहीं होगा। दूसरा चीज़, जितने भी क्वालिफाइड मेरी बहन है, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ इस बात को, ये बोलना चाहता हूँ कि जब आपको अगर 6 लाख मांगा जाएगा तो आप दलाल को 6 लाख दे दीजिएगा। लेकिन जब आपका केस लड़ने के लिए यहाँ आपका भाई रेडी है, पिंटू जी हैं, मन्नू जी हैं, अनुराधा जी हैं, जब वो लोग आपके सपोर्ट में, एक अंजलि कुमारी या शायद अर्चना हमारी तरफ से पटिशनर है, हाईकोर्ट में भी थी, LPA में, वो हैं, शायद उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, सॉरी, लेकिन वो हैं जो आपको साथ में खड़े हैं। तो आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? 5-10 हज़ार के लिए लोग पीछे हट रहे हैं, जब 6 लाख देना हुआ। क्या पता है आपको कि इसके बाद भी जो वैकेंसी आ गई आपको उसमें नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये बिहार का आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है ये सरकार की मनमानी। आपको इस बात को समझना होगा। और आज आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, आपको कभी रोजगार नहीं मिलेगा। कोई चौड़ा माइंड वाला यूट्यूबर आके आपको कुछ समझा देता है तो आप उसकी बात को मानते हैं। अपने क्वालिफाइड को जो लड़ाई लड़ रहा है, आप उसकी बात को नहीं मानते हैं। आपको इस चीज़ को सोचना होगा। और जितने भी स्कूटी वाले हमारे जो सिस्टर हैं, संविदा वाले हैं, जो फेल हो चुके हैं, आप जो फंडिंग कर रहे हैं, आपको कैसे रोजगार होगा? आपको कैसे नौकरी मिलेगी? इसका कोई तथ्य देगा आपको? नहीं देगा। आज मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि आप लोग पढ़े लिखे होकर जाहिल लोगों की बात पे आते हैं। आप लोग उसका जानबूझ के वीडियो देखते हैं, जबकि वो जाहिल है, उसके पास कुछ अपना तख्त नहीं है, दूसरे की बातों पर रहता है। आप इस बात को समझिए। आपका जो हक में लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं आप? कल फिर कैसा रहिएगा? अनुराधा जी के साथ, पिंटू जी के साथ हम लोग जुड़िए और एकजुट होके। और जो मेरे साथ अभी क्वालिफाइड में नहीं है, जो केस लड़ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने हिसाब से लड़िए, पर एक बात पे लड़िए। आप क्या करना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, पिंटू जी क्या करना चाहते हैं, आप एक साथ में लड़िए। आपको जो भी फंडिंग हो रहा है, आप जो केस लाना चाहते हैं लड़िए, उससे हमको कोई ABCD मतलब नहीं है। लेकिन 8791 जिसमें आप वाइफ भी है, कितना लोग के वाइफ है जो अभी पटिशनर है, तो इस बात को आप समझिए। हर चीज़ पैसा नहीं होता। आज आप 8791 का जी दिला दीजिएगा,
कल आप कभी किसी मुसीबत में रहिएगा, वो आपके लिए तैयार है। लेडीज़ का एक अलग अथी है। लेडीज़ कभी दिमाग से नहीं सोचती है, वो कभी भी अपने भाई को अपने दिल से ही मानती है। आज उनका आप लड़ाई लड़ रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से, आप भले अलग अलग लड़िए लेकिन एक मंच पे लड़िए। आप क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं इस बार जीत हो। उस समय भी हाई कोर्ट में फ्रेश केस किया गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो संविदा वाला फ्रेश केस कर दिया और आप लोग सरकार के पीछे चल दिए। सरकार के पीछे कभी नहीं जाना है, सरकार के खिलाफ जाना है, तभी जीत होगी आपकी। चाहता हूँ मेरे जितने भी क्वालिफाइड बहन हैं और जितने भी मेरे संविदा वाली बहन हैं और जितने भी स्कूटी में जो बहन मेरी है, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, पहले केस करो, फिर एग्ज़ाम दो, फेल हो जाए तो केस लड़ो। आप लोग 32,000 केस लड़ रहे हैं, किस बात के केस लड़ रहे हैं? 32,000 का नौकरी हो जाएगा क्या? आपको जाहिर बना के लोग राजा हो जाएगा। उन लोग का काम ही वही है, नौकरी का धांधली करना, ये करना, सब वहाँ सचिवालय में बैठ के। तो मेरी जितने भी क्वालिफाइड बहन है, मैं कहना चाहता हूँ कि आपका हक का बात है, आपका हक का लड़ाई है और हम जीतेंगे। इसमें कोई मुझे नहीं रोक सकता और ना ही मुझे जो मेरी टीम है। आज आपको अपना हक की लड़ाई के लिए आगे आना होगा। घर में बैठने से कुछ नहीं होता है। 5,000 10,000 जो भी लगे, 2,000 जो भी लगे, जो गरीब है 1,000 ही दे। आपका भाई है, आपके भाई जैसा बहुत लोग अब खड़ा हो गए हैं, पहले नहीं थे अब खड़ा हो गए हैं। आपको लड़ाई लड़ना होगा, एक अच्छा जजमेंट लगा के लड़ रहा होगा। जजमेंट तो लग चुकी है, एक अच्छा जजमेंट के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। इस बात को आप loग बिल्कुल समझें। चुपचाप से बैठने से नहीं जीत पाइएगा, इस बात को आप जानिए। क्यों चुप हैं आप? कोई ये आपका क्वालिफाइड में भी कोई आपका ये पैसा धांधली किया है, सबका हिसाब होगा, समय आने दीजिए। अभी जो हम लोग का टारगेट है इस पे फोकस कीजिए, वेट ऑन बात, सबका हिसाब होगा। और हिसाब इस तरह से होगा कि वो लोग को भी पता चलेगा जो आपके साथ क्वालिफाइड वाले के साथ गलत किए हैं। आज मैं बोल रहा हूँ कि एक मंच पे लड़ाई लड़िए तो आप लोग को दिक्कत हो रही है क्या? पागल बना के सबको रख दिए हैं। किसी को नहीं पता चल रहा है कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, जबकि उसको जीत होना चाहिए। वो पढ़ा लिखा क्वालिफाइड है। जितने भी मेरे बहन हैं, पिंटू जी के साथ, अनुराधा